तुम रो रही हो, तुम घबरा रही हो, तुम्हारा प्यार तुम्हारे हाथ से फिसला जा रहा है, तुम दोनों हाथों से अपने रिश्ते को समेटने का प्रयास कर रही हो और यह रिश्ता रेत की तरह निकला जा रहा है। क्या करें अब? घबराहट हो रही है, दिल डर रहा है तुम्हारा, कहीं तुम अपने पति को खो ना दो, कहीं तुम अपनी पत्नी को खो ना दो, कहीं तुम्हारे सामने वो किसी अन्य का ना हो जाए, कहीं तुम्हारी प्रेमिका का किसी अन्य से विवाह ना हो जाए, कहीं तुम्हारा प्रेमी किसी और की ना मांग भर दे। प्रेम में जब उलझने आती है, बाधाएं आती है, संकटों ने जब प्रेम को घेर लिया, फिर क्या करें? ये तो मामला बहुत सेंसिटिव है। कोई परिवार, कोई रिश्तेदार, कोई साथी संबंधी यहाँ कार्य ना करता है, यहाँ कुछ काम करता है तो वह आपके और आपके लव पार्टनर के बीच जो सामंजस्य है, बस वो पर सामंजस्य कहाँ बैठ पा रहा है। वो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, बात बात पर झगड़ा करता है, रिश्ता तोड़ देने की धमकी देता है, सारे बाजार बेइज्जत करता है आपको। यदि पत्नी है आप उसकी तो भी तलाक की बात करता है, बात बात पर कहता है तुमसे धोखे से शादी कर ली मैंने, अभी भी मौका है, मैं इस गलती को सुधार दूंगा, तुम चली जाओ मुझे छोड़कर, मैं अकेला ही खुश हूँ। जब बार बार आपका पार्टनर इस तरह के शब्द कहने लगे, आपको ऐसा लगे जैसे इसके पैरों में मैं कोई बंधन बांध दूं। क्या करूं मैं ऐसा कि ये कंट्रोल में आए इसका मस्तिष्क? ये जो बोली बोल रहा है वो आपकी समझ के परे हो रहा है। आप रो रही हैं, सिसक रही हैं, अपने शुक्र को तबाह कर रही हैं। राहु शनि सर चढ़ रहा है आपके 11th हाउस में, 7th हाउस में, 12th हाउस में। जब समस्याएं पे समस्याएं उठ जाए, जब गुरु के साथ राहु बैठ जाए, जब मंगल के साथ बुध बैठ जाए और जब शुक्र के साथ राहु बैठ जाए, फिर आप क्या करें? आपका चेहरा पसंद नहीं आएगा सामने वाले को, आपसे बात करना तो दूर की बात है, वो समय नहीं देगा आपको। ऐसी जब अवस्था आ जाए, बिल्कुल प्यार आपकी समझ के बाहर जाने लगे, तब एक उपाय लेकर आई हूँ। एक जंग लगी छोटी सी कील जो किसी काम की नहीं होती है। जब हमारे घर में किसी कील में जंग लग जाता है ना, तो हम उसे घर से बाहर फेंक देते हैं। आज ये जंग लगी कील ही आप दोनों के रिश्ते को वापस से जोड़ देगा, सुधार देगा, संवार देगा। आज जो उपाय लेकर आई हूँ वो एक वशीकरण है और बिल्कुल सात्विक वशीकरण है, प्रेम और सामंजस्य बढ़ाने वाला वशीकरण है। ये एक ऐसा अद्भुत प्रक्रिया है, जिसने भी किया है उसका मंगल संवर गया है। देखिए, जो जंग लग जाती है जिस कील में ना, उसका मंगल बुरा हो जाता है, बिगड़ जाता है। कील शनि होता है, लोहे होते हैं, और शनि और मंगल जब बिगड़ जाता है तो मनुष्य के कुंडली पर इतना बुरा प्रभाव डालता है, उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है, वह सामने वाले से बात करता है प्रेम से तो बहस हो जाती है। आप कुछ अच्छा करने जाते हैं, सामने वाला उसका गलत अर्थ लगाता है। मतलब मिला जुला कर आप खुद को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। आपको ऐसा लगता है कि काश मैं तुम्हें समझा पाती कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ, परंतु तुम तो समझने को तैयार नहीं। क्या करें? वो मंगल और शनि जो बिगड़ा पड़ा है। चलिए आज छोटा सा वशीकरण बताती हूँ, हर ग्रह शांत हो जाएगा। शर्त यही है, रोना नहीं है आपको, अपने शुक्र को नहीं बिगाड़ना है, राहु को और अधिक मजबूत नहीं करना है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। ज्योतिष ज्ञान में सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत प्रेम दीजिए, जुड़ते रहिए। आपके विश्वास के लिए, आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे नाम से कभी भी कोई आपसे 1 रुपया भी मांगे तो नहीं देना है मेरे व्यूवर्स। ध्यान से सुनिए मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी किया है, ज्योतिष ज्ञान चैनल की तरफ से किसी भी सब्सक्राइबर से, किसी भी व्यूवर्स से 1 भी रुपया नहीं मांगा जाता। मेरी तस्वीर लगाकर या चैनल का सिंबल लगाकर
खुशबू जी से संपर्क करें, माता जी का नंबर है, मौलवी साहब का नंबर है, इस तरह के कई व्हाट्सएप जा रहे हैं, सब फ्रॉड है, सबसे बचें। यह वशीकरण आपको शनिवार के दिन करना है। एक जंग लगी हुई खराब सी कील लेनी है, लेकिन कील अपने घर की हो। ये तो मेहनत की बात हो गई, हम तो सारा कचरा फेंक दिए, अब कुछ नहीं है तो फिर नहीं चलेगा। एक कील ऐसी लेनी है जो घर की कील हो, जंग लगी हो। मैं एक आइडिया बताती हूँ, यदि जंग लगी कील आपके घर में ना हो तो कोई पुरानी चौखट, खिड़की, दरवाजे से एक उखाड़ लीजिए, खोल लीजिए, परंतु कील आपके घर की हो। एक काला धागा ले लीजिए, मोटा बड़ा। एक कील और काला धागा लेकर आप छत पर चले जाएं रात्रि के समय, अर्थात संध्या 7 बजे से रात्रि 12 बजे के बीच। शनिवार का दिन हो, दिन भर में कुछ भी खाना खाएं, परंतु मांस मछली का सेवन ना करें। वैसे भी शनिवार के दिन मांस मछली का सेवन ना करें, संबंध सुधरते हैं। छत पर चले जाएं। इस कील को अपने दाहिने हाथ में ऐसे बंद कर दें। गहरी अनुभूति करें, अपने पार्टनर को सोचे, इतना सोचे कि ऐसा लगे कि उसने थामा है आपका हाथ, वो बिल्कुल बगल में खड़ा हो। जब हम किसी को अपने बगल में अपनी सोच से खड़ा कर देते हैं तो उसकी ऊर्जा भी हमसे जुड़ने लगती है। एक मंत्र बताने जा रही हूँ, इस मंत्र को 68 टाइम यानी 68 बार आपको बोलना है। इस मंत्र को बोलने के पहले 11 बार अपने पार्टनर का नाम लें और 3 बार इसमें फूंक मारें। ओम क्रीम क्रीम वस्यम त्रीम त्रीम अमुक फट। केवल इतना बोलना है आपको 68 टाइम। बोलने के बाद वो जो काला धागा है उसे कंप्लीट ये जो आपने कील लिया है, जंग लगी कील, इस पर बांध दीजिए। पूरा धागा समाप्त कर दीजिए। जितना बड़ा भी धागा आपने लिया है इसे संपूर्ण लपेट कर गांठ बांधकर समाप्त कर दीजिए। इसे हाथ में जकड़ लीजिए। यदि आपका प्रेमी दूर रहता है, बात प्रेमी प्रेमिका की करूं, यदि आपका प्रेमी या प्रेमिका दूर रहती है और वह नहीं जुड़ रही है आपसे, वह आपकी दिशा नहीं मुड़ रही, तब आपको उसके घर के आसपास की किसी भी मिट्टी पर जहां कभी भी उसके कदम पड़े, यानी उसके घर के बाहर, इसे गाड़ना है, अंदर जमीन में डालनी है। यह आप अगले दिन करेंगे। किंतु यदि आपका पति या आपकी पत्नी ही है जिसे आप अपने दिशा में मोड़ना चाहते हैं, वश में करना चाहते हैं, तब आपको इसे अपने घर आंगन में ही कहीं भी ऐसी जगह पर मिट्टी में डाल देनी है जहां आपका पति या आपकी पत्नी एक बार भी इस मिट्टी पर कदम रखें। आपको ध्यान होगा वो किस दिशा में चलते हैं, कहां कहां चलते हैं। अब आप कहेंगे कि उनके अलावा कोई अन्य भी इस पर चढ़ जाए तो कोई बात नहीं, चढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसका नाम लेकर हमने किया ही नहीं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने घर के किसी भी भाग में इस कील को ऐसे रख देना है, मिट्टी में ऐसे डाल देनी है कि आपका पति इस पर पैर रखे ही रखे। चलिए दूसरी बात करते हैं। आप फ्लैट में रहते हैं, आप ऐसे घर में रहते हैं कहीं मिट्टी नहीं, कोई आंगन नहीं, फिर क्या करें? फिर तो मुसीबत की बात हो गई। फिर इस कील को आपको किसी भी ऐसे कपड़े में, किसी भी ऐसी जगह छुपा देनी है और पैर जो पोंछने के लिए होता है आपको पांव पोंछ के नीचे रख देनी है, ताकि एक बार भी आपका पति उस पैर पोंछ पर पांव पोंछे और कील पर चढ़े, केवल एक बार भी चढ़े। और प्रेमी जो दूर रहता हो, प्रेमिका जो दूर रहती है, उसके घर के आसपास की मिट्टी में आप इसको गाड़ के आना है। केवल आप एक बार इतना कीजिए, इतना प्रेम करने लगेगा वो आपसे, आपकी बोली बोलेगा, वो आपसे रिश्ता जोड़ना चाहेगा। जिस दिशा में आप लेकर उसे जाना चाहेंगी उस दिशा में वो आपके संग चलेगा। ईश्वर करे भगवान शिव और माता पार्वती की तरह जोड़ी सलामत रहे आपकी, आप दोनों हमेशा साथ रहें, प्रेम से रहें। अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। अन्य भी कोई समस्या हो तो मुझे अवश्य लिखें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।